कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.1 है ना। प्रश्नावली 5.1 कर ली थी अपन ने। प्रश्नावली 5.2 कर रहे हैं। 2 का पहला सवाल कर लिया था। आज अपन दूसरा सवाल कर रहे हैं। ठीक है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। अपने को सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे उत्तर दे रखे हैं ABC। ठीक है। D भी दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा सही है ये बताना है आपको। ठीक है। 30वां पद है 10 7 4 डैश 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 का 30वां पद है। 30वां पद अपने को ज्ञात करना है। 30वां देखो n के साथ में क्या आता है, हमेशा वहाँ आता है। ठीक है। ये मैंने सवाल लिख दिया यहाँ पे, n के साथ में हमेशा वहाँ आता है। ये फर्स्ट में लिखा हुआ है, क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है ना। प्रथम पद a बराबर कितना दे रखा है 10। सार्वंतर निकालो अब। सार्वंतर का सूत्र है d बराबर A2 माइनस A1 है ना। 2 की जगह पे क्या दे रखा है 7 माइनस 10 बराबर कितना आएगा -3 आ रहे हैं। ठीक है। और n अपने को सवाल में दे रखा है, कितना दे रखा है 30वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो अपने पास सूत्र है, सूत्र अपने को ध्यान है n बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है। n मतलब a 30, n की जगह पे 30 लिख दिया बराबर a का मान दे रखा है 10 प्लस 30 माइनस 1 n का मान, और d अपन ने भी निकाला, क्या निकाला -3, तो -3 लिख दिया मैंने, है ना। तो a 30 चाहिए मेरे को। क्या करूँगा, 10 तो ऐसे कैसे रहेगा, पहले कोष्टक को हल करेंगे। 30 में से 1 गया, ये प्लस का चिन्ह लगाया, 30 में से 1 गया, कितना बचा 29 को गुणा करना -3 से। वोडामास का नियम, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ो फिर बाकी, है ना। तो भाग है ही नहीं, गुणा है इन दोनों के बीच में, तो पहले गुणा करेंगे। तो a 30 बराबर ये 10 ऐसे ही रहेगा। अब ये प्लस है, गुणा हो रहा है किससे, माइनस से, तो क्या आएगा माइनस आएगा। 29 को गुणा करो, है ना। 9 3 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 7 8। ठीक है। अब ये 30 अपने को लिखना है, तो इसमें से माइनस करो इसको, 10 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचे 77। अब इसके आगे चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। इस चाहो तो a 30 निकालना है मेरे को, है ना। एक तरीका और a 30 निकालना है, तो इसको a और d के पदों में कैसे लिखते हैं मैंने बताया था। d हमेशा एक कम होता है, तो पहले a लिखेंगे प्लस 29 d लिखेंगे, है ना। a का मान कितना है 10 प्लस 29 इंटू -3, ये करते हैं अपन। तो 29 इंटू -3, देखो यही आ रहा है, वापस आ रहा है। तो इससे मान आ रहा है, या तो ये करो या ये करो, है ना। सूत्र लिखो या a और d के पदों में लिख के भी निकाल सकते हैं, दोनों तरह से मान निकाल सकते हैं। इसका दूसरा सवाल दे रखा -3 -1 बटा 2 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले चाहिए अपने को a बराबर कितना है -3, फिर चाहिए d मेरे को, है ना। d के लिए क्या करूँगा A2 माइनस A1 बराबर A2 की जगह पे क्या लिख रखा है अपने पास -1 बटा 2 और माइनस का चिन्ह, फिर -3 लिखा मैंने। ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि सूत्र में माइनस का चिन्ह है। अब यहाँ पे माइनस हो गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस का 1 बटा 2 प्लस 3, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो क्या करो अब लघुत्तम लिया अपन ने, है ना। भिन्न में अगर संख्या लिखी हुई है और प्लस और माइनस का चिन्ह, तो क्या करना है लघुत्तम लेना है, सीधी सी बात बराबर। तो ये 2 आया। ठीक है। 1 को 1 से गुणा कर दो और ये इसको गुणा करेंगे, 2 का 2 में भाग देते हैं, 2 का 2 में भाग देते हैं, 1 आता है। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1, फिर ये प्लस का चिन्ह, 1 का भाग दिया 2 में, 2 बार गया, 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आया। कितना आया 5 बटा 2 आया। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आया 5 बटा 2। अब अपने पास दिया गया 11वां पद चाहिए, a 11 चाहिए मेरे को। तो a और d के पदों में a प्लस 10d ऐसे भी लिख सकते हैं। a का मान कितना दे रखा है -3 प्लस 10 इंटू d का मान अभी अपन ने निकाला था, कितना निकाला था 5 बटा 2। ये d निकाला है अपन ने, है ना। d चल रहा है सार्वंतर इसका, तो d का मान रख दिया। ये देखो 2 का भाग जा रहा है 5 में, 2 का भाग 10 में दिया, है ना। 2 पंजे 10 बराबर -3, ये प्लस का चिन्ह, 5 गुणा 5, 5 को 5 से गुणा किया कितना आया 25। ये 11 निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये 11, तो ये 11 बराबर 25 में से 3 माइनस कर दिए, कितने बचे 22। ठीक है। इस प्रकार से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, ताकि आपके पास में नए जो भी वीडियो आते हैं उनका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगला, अगर ऐसे नहीं करके अगर अपन सूत्र से लिखते हैं, तो n बराबर क्या लिखूँगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पे a 11 बराबर a का मान -3, है ना, प्लस क्या लिखेंगे 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5 बटा 2। ठीक है।
-3 प्लस 10 इंटू 5/2। ऐसे भी कर सकते हैं, आगे वही क्रिया है। देखो यहाँ जो किया, चाहे तो इस प्रकार से करो सवाल या ऐसे करो, ठीक है, दोनों ही सही। आप चाहे अभी ऐसे ही करना इसको सवाल को, ताकि आपको ध्यान में रहेगा, है ना। -3 लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, इसका भाग देंगे तो 5 में 5 25 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 22, ये 11। इस प्रकार से सवाल कीजिए, ठीक है। अब देखो तीसरा सवाल दे रखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थान अपने को निकालना है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा। 2 लिखा हुआ है, फिर एक ब्रैकेट बना हुआ है ना, और फिर क्या लिख रखा है, 26 लिख रखा है। तो यहाँ से अपने को क्या पता पड़ता है कि ये AP है, तो AP का पहला पद क्या दे रखा है, 2 दे रखा है ना। तो ये मैंने लिख दिया, कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। अब ये पहला पद है, दूसरा पद और तीसरा पद है ना। ये A1 है, A3 अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, 26। A3 को अगर अपन A और D के पदों में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, A + 2D लिखूँगा मैं, ठीक है। तो A3 ऐसे कैसे रहेगा, D का मान, A का मान कितना है, तो ऊपर वाले से यहाँ से रख देते हैं इसमें, है ना। इस वाले में तो A की जगह पे लिखा मैंने 2 + 2D लिखा, है ना। A3 की वैल्यू जो है यहाँ से रख रहा हूँ मैं 26 इस जगह पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा 26 बराबर 2 + 2D। इसको मान लिया मैंने कि समीकरण 1 है, ठीक है, और ये हो गया समीकरण 2, है ना। तो यहाँ पर क्या किया अपन ने, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर दोनों समीकरण के मान लिया। 2 इधर दे रखा है, पक्षांतर करते 2 को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 26 - 2 बराबर 2D, ठीक है। D निकाल रहे हैं यहाँ पे अपन, 26 में से 2 गए, है ना। पक्षांतर करते तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, साइड चेंज हो रही है। तो क्या हो गया, प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का, तो 26 में से 2 गए, कितने बचे, 24 बराबर 2D का मान 24 है। तो 1D का मान कितना होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है ना। तो 2 × D बराबर दे रखा है 24 है ना। 2D का मान कितना है, 24, तो 1D का मान कितना होगा, तो 24 में 2 का भाग लगा दिया अपन ने, D बराबर 2 का भाग इसमें देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 अपने पास आया D का मान, ठीक है। अब अपने को यहाँ चाहिए A2 निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, A2। तो A2 को कैसे निकाल सकते हैं, A + D, ठीक है। तो A की जगह पे मैंने लिखा 2 प्लस D का मान कितना है, 12, ये A2 आ गया अपने पास। A2 बराबर कितना आया, 12 और 2 14, ठीक है। इस प्रकार से इनके मान निकालने हैं अपने को सारे। ये जितने कर सकते हो उतने करने की कोशिश करना आप, ठीक है। बाकी कल करेंगे और